आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने डेमो एप्लीकेशन को, अपने सैंपल एप्लीकेशन को अमेजन ईसीएस के फारगेट पे हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये क्या होगा, ये बस आपके जो भी ट्रैफिक आपने जितनी बार भी इस वेबसाइट को एक्सेस करा है, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करा है, ये बस उसका काउंट शो करेगा कि हाँ भैया इतनी बार, लेट्स सपोज 100 टाइम्स ये एप्लीकेशन एक्सेस हुआ है, 200 टाइम्स ये एप्लीकेशन एक्सेस हुआ है। तो हम लोग क्लस्टर पे लाइक AWS ECS पे हम लोग जाने से पहले अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, जहां पे हमारे पास एक VPC है, हमारे पास दो पब्लिक सबनेट है, दो अवेलेबिलिटी जोन में, और ये जो हमारा ECS क्लस्टर है ये उसी दोनों अवेलेबिलिटी जोन के उसी दोनों सबनेट्स में ये ECS क्लस्टर क्रिएटेड है, जिसके अंदर हम लोग अपने टास्क को रन कर रहे हैं। दोस्तों टास्क क्या होता है, इस टास्क के अंदर हमारे एप्लीकेशन के जो कंटेनर्स हैं वो होंगे। अब चलिए हम लोग सीधा कंसोल पे चलते हैं। इससे पहले कि हम लोग कंसोल पे कुछ भी आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने काउंट का जो सैंपल एप्लीकेशन मैं इधर डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन आपको इधर से मिल सकता है, dcloudworld/view_count। ये मैंने ये रिपोजिटरी पब्लिक है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आइए, अब आपको मैंने जैसे बताया था, सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा क्लस्टर क्रिएट करना। तो इसी पे आपको आना है। इधर से मैंने आपको बोला था फारगेट हम लोग यूज करने जा रहे हैं, तो हम लोग ये यूज करेंगे फारगेट। यही अगर आपको EC2 इंस्टेंसेस का भी एक्सेस चाहिए कि एक्चुअली जिस इंस्टेंस के ऊपर यू आपका जो कंटेनर है वो रन कर रहा है, अगर उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे आपको भी एक्सेस चाहिए तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हो, EC2 लिनक्स प्लस नेटवर्किंग। अगर वही EC2 विंडोज हो तो आप लोग ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। बट मुझे क्या है, मैं EC2 का झंझट चाहता ही नहीं हूँ, और AWS भी यही रिकमेंड करती है कि आप फारगेट का यूज करो और जो बैकएंड है वो AWS को मैनेज करने दो। तो मैं यहाँ से नेटवर्किंग ओनली सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट पे जाऊंगा। क्लस्टर का नाम मैं क्या डाल दूं, व्यू काउंट। ये मेरा क्लस्टर है, मैं कोई भी न्यू VPC क्रिएट नहीं करने जा रहा हूँ, बाकी सबको एज इट इज रहने देते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए व्यू अंडरस्कोर नहीं होगा, हाइफन दे देते हैं। तो हमारा जो क्लस्टर है वो हो चुका है क्रिएट। अब आपको याद होगा हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं अपने कंटेनर्स को, जहां जिसे हम लोग टास्क डेफिनेशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आकर के क्रिएट ए न्यू टास्क डेफिनेशन करना होगा। यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है, फारगेट। यहाँ से आप जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करो और टास्क डेफिनेशन का नाम दो। नाम क्या है, मैं दूंगा व्यू काउंट। चलिए मैं इसको छोटा सा ही नाम रखता हूँ, सीधा काउंट बोलता हूँ मैं। टास्क रोल पे आ जाओ, ये ECS का टास्क का एग्जीक्यूशन रोल है। और आपका जो नेटवर्किंग मोड है, आपको याद होगा हमने डॉकर में पढ़ा था, हमारे पास ब्रिज नेटवर्किंग भी होता है, बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास नेटवर्किंग होते हैं। तो जो फारगेट होता है ना, AWS फारगेट, वो एक अलग टाइप के नेटवर्किंग मोड को फॉलो करता है, जिसे वो AWS VPC कहता है। मींस इट्स द सेम काइंड ऑफ नेटवर्किंग एज योर VPC। ऑपरेटिंग सिस्टम का फैमिली क्या है, मेरा जो भी एप्लीकेशन है वो लिनक्स पे रन कर रहा है। आपको वो लिनक्स, उसका जो बेस मशीन है वो लिनक्स है, सो वी विल बी चूजिंग लिनक्स मशीन। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे कंटेनर्स को कितना मेमोरी चाहिए, आपको वो भी मेंशन करना होता है। तो मेरा बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, माइनर सा एप्लीकेशन है, तो मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को 0.25V कोर CPU दूंगा और 0.5 गीगाबाइट रैम दूंगा। अब फाइनली अब फाइनली नहीं, ये हमारा एक्चुअली ये टास्क है, जिस टास्क के अंदर हमारा जो कंटेनर रन कर रहा है, ये हम लोग उसका साइज दे रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ टास्क का साइज देना होता है। सॉरी, मैं ऊपर से मैं कंटेनर ही बोलते आ रहा हूँ, बट ये एक्चुअली ये सारी चीजें टास्क है, कंटेनर नहीं टास्क। ओके, अब इस टास्क के अंदर, इस टास्क पे आपने देख लिया क्या नेटवर्किंग मोड है, कौन सा OS फैमिली है, सब कुछ आपने देख लिया। अब इस टास्क के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं कंटेनर। यहाँ से आओ, कंटेनर का नाम क्या देना है, कुछ भी आप डाल सकते हो, ये तो नाम है। इमेज क्या देना है, जैसे मैं जो मैं काउंट यूज कर रहा हूँ, जो एप्लीकेशन वो ये एप्लीकेशन है, तो इसका इमेज क्या हो गया, dcloudworld/view_count/, ओके इट्स फाइन। ये जो इमेज है ये हमारा पब्लिक इमेज है, कोई किसी भी प्राइवेट रिपोजिटरी पे नहीं है, तो हम लोग इसे प्राइवेट रिपोजिटरी को ऑथेंटिकेट नहीं करने वाले हैं। मेमोरी जो सॉफ्ट लिमिट है वो आप रहने दो इतना, और ये जो भी चीजें हम लोग सारी चीजें डिटेल्स में आगे चल के देखेंगे, सो प्लीज डोंट वरी इफ आई एम स्किपिंग ऑल्सो। अब ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो कौन से पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है, तो वो एक्चुअली में रन कर रहा है पोर्ट नंबर 8000 पे। और मैंने आपको बोला था कि हम लोग हेल्थ चेक वगैरह सेटअप कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल हमें वो जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ये कंटेनर को डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कंटेनर पे लाइक आगे चल के बाकी चीजों को भी थोड़ा डिटेल्स में देखें, हम लोग इससे पहले अपने कमांड को एक बार कोड को गो थ्रू कर लेते हैं।
तो ये मेरा एप्लीकेशन का कोड है। ये एक सिंपल सा पाइथन एप्लीकेशन है जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लास्क एप्लीकेशन, एक्चुअली पाइथन के अंदर फ्लास्क फ्रेमवर्क पे ये एप्लीकेशन क्रिएटेड है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेडिस क्लस्टर को यूज कर रहा हूँ टू कैश योर मेमोरी। अब ये कैश क्या कर रहा है, ये क्या करेगा कि ये एप्लीकेशन जितनी बार आप हिट करोगे अपने एप्लीकेशन को, ये उतना काउंट देगा। लाइक अगर आपने एक बार हिट करा तो यहाँ आएगा दिस यूआरएल हैज बीन हिट 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है ना दोस्तों, ये जो काउंट है, इस काउंट के लिए आपका एप्लीकेशन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है रेडिस क्लस्टर पे, तभी ये काउंट आपको प्रोड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट, अगर ये रेडिस डाउन रहा तो आपका ये जो एप्लीकेशन है ये काम नहीं करेगा। मींस ये जो रेडिस है और ये जो आपका एप्लीकेशन है ना, जो पाइथन एप्लीकेशन है और रेडिस और जो रेडिस क्लस्टर है, ये दोनों के दोनों टाइटली कपल्ड हैं एक दूसरे से, ना कि इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो कोई एक सर्विस डाउन भी हो जाए, अगर आपका रेडिस डाउन भी हो तो होगा, फिर भी आपका जो कंटेनर है वो काम नहीं करेगा। चलिए, वो काम करता, बट यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। मींस कोई भी एक, अगर फ्लास्क डाउन है तो रेडिस का कोई मतलब नहीं बनता, अगर रेडिस डाउन है तो फ्लास्क का कोई मतलब नहीं बनता है। मींस दोनों के दोनों टाइटली कपल्ड हैं। मींस हमें ये दोनों कंटेनर, मैंने आपको डॉकर और कंपोज फाइल भी यहाँ दे रखा है। ये सारी चीजें मैंने दिखाई हैं आप लोग को। ये जब मैंने डॉकर का सीरीज बनाया था वहां पे ये सारी चीजें मैंने दिखाई हैं। मेरा जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने ये एप्लीकेशन की डिटेल्स को भी, इसके रिपोजिटरी को भी शेयर कर रखा है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो ये जो हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन है, इसका फिलहाल 2 सर्विस है। एक है वेब सर्विस जहां पे आप काउंट करते हो, जो काउंट हो रहा है वो आपको दिखेगा। सेकेंड है रेडिस, ये क्या करता है, ये काउंट वैल्यू को स्टोर करके रखता है। मींस हमें 2 कंटेनर्स चाहिए यहाँ पे। तो एक कंटेनर तो हमने ऑलरेडी यहाँ डाल दिया। सेकेंड कंटेनर क्या है, रेडिस क्लस्टर। रेडिस क्लस्टर का आपको हम लोग देख लेते हैं। रेडिस क्लस्टर का सबसे पहले पोर्ट नंबर क्या होता है, 6379। तो यहां से आप ऐड कंटेनर पे जाओ, हमने काउंट तो क्रिएट कर दिया, अब ऐड कंटेनर पे जाके हम लोग रेडिस क्लस्टर को क्रिएट करेंगे। इसका इमेज का भी नाम है रेडिस। पोर्ट नंबर क्या है, 6379। और यहाँ से आप ये सबको आप इसी तरह फिलहाल रहने दो, ये सबका कोई जरूरत नहीं, यहाँ से आप इसे ऐड कर दो। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने सेम ही टास्क डेफिनेशन पे ये 2 कंटेनर्स क्यों रखे हैं। बिकॉज मैं सिंगल टास्क के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहा हूँ। रीजन क्या है, रीजन ये दोनों कंटेनर्स टाइटली कपल्ड हैं। हम लोग आगे चल के ऐसे एप्लीकेशन को भी देखेंगे जहां पे मल्टीपल सर्विसेज एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे, और उस टाइम पे हम लोग वो दोनों के दोनों लाइक वो सारे के सारे सर्विसेज को अलग अलग टास्क में रखेंगे। बट यहाँ ये दोनों के दोनों कंटेनर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, टाइटली कपल्ड हैं, इसलिए इसे सेम टास्क में हम लोग रख रहे हैं। ये सारी चीजों का फिलहाल एक स्कैप मारो, मैं इस सब चीजों को बाद में दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे आना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। आपका जो टास्क डेफिनेशन है वो हो चुका है अब क्रिएटेड। अब आप क्लस्टर पे आ जाओ, क्लस्टर ओपन करो। दोस्तों मैंने आप लोग को ऑलरेडी सर्विसेज बता रखी है, टास्क बता रखी है, आप लोगों को ये भी पता है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप EC2 से कंपेयर कर दो, टास्क क्या है, एक सिंपल सा सिंगल EC2 इंस्टेंस अगर आपको क्रिएट करना हो, या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना हो, बट दैट शुड बी फिक्स। कोई ऑटो स्केलिंग, कोई लोड बैलेंसिंग, कुछ नहीं, सिर्फ EC2 ही EC2। उस टाइम पे आपको डायरेक्ट टास्क पे क्लिक करना है। बट जहां पे आप स्केलेबल आर्किटेक्चर चाहते हो, जहां पे लोड बैलेंसर भी हो, ऑटो स्केलिंग भी हो, तो आपको सर्विसेज पे जाना है। फिलहाल मैं अपना जो एप्लीकेशन है उसे सिंगल टास्क पे रन करूंगा, तो मैं फिलहाल टास्क सर्विसेज पे नहीं जाऊंगा। वो सारी चीजें हम लोग आने वाले मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हम लोग करने वाले हैं उस टाइम पे देखेंगे। तो आपको टास्क पे क्लिक करना है, रन न्यू टास्क पे क्लिक कर दीजिए। आपको क्या करना है, फारगेट सेलेक्ट करना है। हम लोग EC2 हमें नहीं चाहिए, एक्सटर्नल भी मैं कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से डायरेक्ट फारगेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। टास्क डेफिनेशन देख लो, मैंने जो क्रिएट किया था काउंट, उसका रिवीजन 1 रहने दो। ये रिवीजन क्या है दोस्तों, मैं हम लोग आगे चल के ये भी देखने वाले हैं। प्लेटफॉर्म का वर्जन रिव्यू, क्लस्टर क्या हो गया, व्यू काउंट, नंबर ऑफ टास्क, मैं फिलहाल एक ही टास्क रन कर रहा हूँ। एक टास्क के अंदर आपको एक काउंट का कंटेनर और एक रेडिस का कंटेनर रन होगा। क्लस्टर का VPC क्या है, ये है। क्लस्टर को आप AP साउथ 1A में मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, मैंने जो, आप चाहो तो अपना डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। मैं जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है मैं वो क्रिएट करूंगा। ओके, ऑटो असाइन पब्लिक IP मैंने इनेबल कर रखा है, बिकॉज मैंने अपना एप्लीकेशन पब्लिक सबनेट में क्रिएट करा है। अब ये एडवांस को आप फिलहाल ये सारे, सॉरी, ओके फिर से क्रिएट करना होगा, बैक हो गया था गलती से।
चलिए तो मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें क्रिएट कर देता हूँ। वीपीसी सबनेट, इसे आप डिफ़ॉल्ट ले लो। सीधा यहाँ पे आपको आकर के रन टास्क पे क्लिक करना है। जैसे ही रन टास्क क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है आप लोग देख सकते हो ये क्रिएट हो चुका है, ये प्रोविजन हो रहा है अभी। तो ये जो टास्क है इसके अंदर हमारे सारे कंटेनर्स रन कर रहे हैं। हमने 2 कंटेनर क्रिएट करा था, वो दोनों के दोनों कंटेनर हमारे इस सिंगल टास्क में रन कर रहे हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये हमारे टास्क का आईपी एड्रेस है, ना कि हमारे कंटेनर का। अब हमारा जो काउंट कंटेनर है, ये इसका पोर्ट नंबर क्या है, 8000, और ये रेडिस कंटेनर है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, 6379। तो अगर आपको काउंट सर्विस को एक्सेस करना हो तो आप पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे 8000। जैसे टाइप करोगे आपका देखो मेरा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है। दिस यूआरएल हैज बीन हिट 1 टाइम्स टिल नाउ। अभी तक इस एप्लीकेशन पे बस एक बंदे ने क्लिक करा है। चलिए मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। दोबारा क्लिक करने का मतलब क्या हो गया, मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा, मैं मीन्स मैंने अपने एप्लीकेशन को सेकेंड टाइम एक्सेस करा है। जैसे आप क्लिक करोगे, देख लो यहाँ पे आप 2 हो गया, फिर आप क्लिक करो 3 4 5। चलिए अब हम लोग इनकॉग्निटो में जाके इसे टेस्ट करते हैं। प्राइवेट, यहाँ पे आइए, इसे टेस्ट कीजिए 6 टाइम। इनकॉग्निटो में भी सेम है। चलिए अब मैं इसे एक बार अपने क्रोम ब्राउजर पे चेक करता हूँ। अभी तक मैं सफारी पे चेक कर रहा था। अब जैसे क्रोम ब्राउजर पे आओगे, आपको जस्ट यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस विथ पोर्ट नंबर पेस्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ टिल नाउ 15 टाइम्स हो चुका है। सेम चीज यहाँ से कॉपी उठाओ, अब फिर आप चाहो तो न्यू इनकॉग्निटो में जा सकते हो, यहाँ पे 16 टाइम्स हो चुका है। मतलब आप लोग देख सकते हो मैं डिफरेंट ब्राउजर से भी कर रहा हूँ, बट जो डेटा है वो परसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ब्राउजर के इनकॉग्निटो पे कोई और डेटा है, एक ब्राउजर के इनकॉग्निटो पे कोई और डेटा है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा जो रेडिस क्लस्टर है ना, जो वो इस नंबर ऑफ टाइम्स है ना, इसे एज एन कैश स्टोर करके रखा है, इसलिए हमें करेक्ट वैल्यू मिल रहा है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा अच्छे से ईसीएस क्लस्टर के बारे में। तो आगे चल के हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं, जिसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। हम लोग कंप्लीट ऑर्केस्ट्रेशन सीखेंगे कि कैसे कंटेनर्स को मैनेज करते हैं ऑन ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स, कैसे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को हम लोग डिजाइन करते हैं ऑन ईसीएस। सो एक बार आपका अगर प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए तो प्लीज ये जो भी रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए हैं वो सारे रिसोर्सेज आप लोग डिलीट कर देना, बिकॉज AWS ECS फारगेट चार्जेबल होता है, वो फ्री टियर में नहीं जाता है। बट ये बहुत ही माइनर चार्ज लेता है, इसलिए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं दिखा देता हूँ आपको, जो AWS ECS है आप लोग देख सकते हो पर आवर पे कितना कम चार्ज लेता है। ये पर आवर बेसिस है। अगर आप एक बार प्रैक्टिकल करके इसे डिलीट कर देते हो तो आपको बस 1 घंटे का ही चार्जेज आएगा, जो कि इतना होगा, जो कि बहुत ही माइनर है। तो हम लोग सबसे पहले सारे टास्क को पहले डिलीट करते हैं। तो टास्क को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, हमें बस स्टॉप करना होता है। एक बार आपने टास्क को स्टॉप कर दिया, उसके बाद आप ये जो क्लस्टर है उसे डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ लिख दो डिलीट मी, तो हमारा क्लस्टर डिलीट हो गया। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, टास्क डेफिनेशन को आप इसे भी डिलीट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, इसे डी रजिस्टर करना होता है। हमने पहले टास्क डेफिनेशन को रजिस्टर किया था, अब हम इसे डी रजिस्टर करेंगे। एक बार आप डी रजिस्टर कर दो, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।